कभी कभी इतिहास ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनकी रोशनी समय से बहुत आगे होती है, और जब अंधकार गहराता है तो वही रोशनी हमें दिशा दिखाती है। तो आज हम बात करेंगे उन दो महात्माओं की जिन्होंने न केवल इतिहास रचा बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। नाम सुनने में भले ही सरल है, किंतु व्यक्तित्व ऐसा जिन्हें चाहकर भी बुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है उस संघर्ष की जो मिट्टी से उठकर समाज के आसमान तक पहुंचा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का ज्योतिराव, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साय में पलती एक दुनिया जहां जात पात ही ईश्वर था और स्त्री एक परछाई। उसी दौर में एक किसान का बेटा बड़ा सपना देखता है, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। दूसरी ओर एक बालिका सावित्री, समाज के लिए अनुपयुक्त, शिक्षा के लिए अयोग्य माने जाने वाली, पर भीतर से अग्नि की तरह तेजस्वी। ज्योतिराव ने न केवल उनका साथ दिया बल्कि उन्हें शिक्षित भी किया और शिक्षक बनाया। भारत की पहली महिला शिक्षिका। साल 1848 पुणे। जब बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने की बात आई तो पूरा समाज विरोध में खड़ा हो गया। पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई, यहां तक कि घर से भी निकाल दिया गया। पर फूले दंपत्ति ने हार नहीं मानी। हर सुबह सावित्रीबाई फूले 2 साड़ी लेकर स्कूल जाती थी, एक पहनने के लिए और दूसरी रास्ते में पड़ने वाली थूक, कीचड़ और अपमान को झेलने के बाद बदलने के लिए। सोचिए कैसी होगी वो सुबह जब एक महिला दुनिया के सामने खड़ी होकर कहती होगी, मैं पढ़ाऊंगी। फूले केवल शिक्षा के ही पक्षधर नहीं थे, वो सामाजिक क्रांति के भी अग्रदूत थे। विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर उन्होंने आंदोलन चलाया। अपने ही घर में विधवा कन्याओं के लिए आश्रम खोला और फिर जन्म हुआ सत्य शोधक समाज का, एक ऐसा संगठन जो सत्य को खोजने निकला था। जात पात के झूठ से, धार्मिक पाखंड से और स्त्री विरोधी मानसिकता से आजादी के लिए। ज्योतिबा फूले ने कहा था, जब तक समाज के सबसे निचली सीढ़ी पर बैठा इंसान ऊपर नहीं उठता तब तक प्रगति अधूरी है। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो कवित्री थी, चिंतक थी और क्रांतिकारी थी। उन्होंने बालिकाओं के लिए कई पुस्तकें लिखी। उनकी कविताएं महिलाओं को खुद पर गर्व करना सिखाती थी। एक कविता की पंक्ति थी, जागो बहनों, उठो बहनों, शिक्षा को अपना अधिकार समझो। सावित्रीबाई गांव-गांव जाकर शिक्षा का दीप जलाती थी। वो पहली महिला थी जिन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध केंद्र की स्थापना की। जब 1897 में प्लेग की महामारी फैली, सावित्रीबाई ने रोगियों के लिए सेवा केंद्र खोला। उसी दौरान एक बच्चे को प्लेग से बचाते हुए वो स्वयं संक्रमित हो गई और इस प्रकार उनका निधन हुआ। उनके जीवन का अंतिम क्षण भी सेवा में ही बीता। ज्योतिबा फूले ने भी अपने जीवन के अंतिम समय तक जात पात और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई। आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं, नारी समानता की बात करते हैं या दलित अधिकारों की बात करते हैं, हमें फूले दंपति याद आते हैं, क्योंकि वो रास्ता उन्होंने 1800 के दशक में शुरू किया। उसी पर चलकर आज हम कुछ बेहतर बना पा रहे हैं। वो हमें सिखाते हैं कि बदलाव कहीं और से नहीं बल्कि हमारे भीतर से ही शुरू होता है। कहते हैं एक मसाल की जरूरत होती है अंधेरे को हराने के लिए। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले वो मसाल थे जो आज भी जल रहे हैं। अगर आप एक माँ हैं, एक बहन हैं, एक बेटी हैं, तो ये कहानी आपकी है। और यदि आप एक पुरुष हैं तो ये कहानी आपको बताती है कि सच्चा पुरुष वही है जो सभी स्त्री को बराबरी का दर्जा दे। आज इस कहानी को जितना आप साझा करोगे, यह रोशनी उतनी ही फैलेगी। आइए मिलकर प्रण लें कि इस मसाल को बुझने नहीं देंगे, क्योंकि
यह बस इतिहास नहीं है, यह हमारी आत्मा का हिस्सा है।